गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ऑब्टेनिंग द रिलेशन अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटी वाली को एक नया क्वेश्चन लिया आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा है, अच्छा है, कई बार एग्जाम्स में देखा गया है, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूं। ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सपोज द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। तो मैंने आपको बोला था ना कि किस चीज को निकालना है वो आइडेंटिफाई करेंगे और वो किन चीजों पर डिपेंड करती है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो पहली किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पे। सेकंड चीज क्या लिखी हुई है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। थर्ड क्या लिखी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चौथा क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। क्या बोला, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो हमको किसके लिए निकालने के लिए बोला हुआ है, टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। मतलब कहने की बात इतनी सी है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है, कोई जानने की जरूरत भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। T इज प्रोपोर्शनल टू, T इज प्रोपोर्शनल टू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो ये रहा टाइम पीरियड, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज क्या है, मास ऑफ बॉब, किस पावर पे नहीं पता, ले लेता हूं एनी पावर A। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ एनी पावर B। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G टू द पावर C। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टू द पावर ऑफ D। मुझे नहीं पता कि ये कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनमें से किसी से, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि टाइम पीरियड मास पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे डिपेंड करेगा। एक और एकदम छोटी सी चीज जो कि अब तक आपको पता होनी चाहिए कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो कितना हो जाएगा, T इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर ऑफ A, L टू द पावर ऑफ B और G टू द पावर ऑफ C। फिर लिख लेते हैं T इज इक्वल्स टू K टाइम्स m टू द पावर ऑफ A, L टू द पावर ऑफ B, G टू द पावर ऑफ C। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने वही कहा था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर ये दोनों साइड कंपेयर हो रही है, इसका मतलब ये दोनों साइड डायमेंशनली कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो T का डायमेंशन क्या होता है, T तो T ही होता है डायमेंशनली, दिस इज अ डायमेंशन कांस्टेंट। M mass will be your m to the power of A, this will be L length to the power of B and acceleration due to gravity, that is acceleration, और acceleration क्या होता है, LT minus 2 to the power of C। ठीक है, अब बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। T ये हो गया आपका K टाइम्स m टू द पावर ऑफ A, L टू द पावर ऑफ यहाँ से B और यहाँ से C, तो कितना आ जाएगा B प्लस C। और यहाँ से देखोगे तो T टू द पावर ऑफ कितना आ रहा है, -2C। कंपेयर करो सिर्फ, यहाँ T की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है -2C। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -2C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो C इक्वल्स टू कितना, -1/2। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये m टू द पावर ऑफ 0, L टू द पावर ऑफ 0, T टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, कंपेयर करिए, यहाँ पे L की पावर कितना है बच्चे, B प्लस C, यहाँ पे कितनी है 0, मतलब B प्लस C इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। वैसे ही यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे कितनी है a है, तो डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। c की वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू कितनी है -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1/2। ध्यान से देखिए, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। क्या करना है इसके बाद, इन वैल्यूज को यहाँ पे बस पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी आई हुई है, a की वैल्यू 0। B देखो भैया, बी जी कितना है यहाँ 1/2, तो इनको 1/2 पुट कर दो। और C कितना है -1/2, तो इसको -1/2 पुट कर दो। कंफ्यूज मत होना, D की वैल्यू क्यों नहीं निकाले सर, भूल गए आप, सर नहीं भूले। C जो ये जो आपका थीटा होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो के एंड में बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, अब ये जो चीजें थी इनको प्रॉपर लेकर के एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। कितना हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू K टाइम्स m तो 0 है तो उसको एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो गया, वो हट गया,
ये कितना हो जाएगा L टू द पावर ऑफ 1/2 G टू द पावर ऑफ -1/2, या फिर लिख दूं T इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ रूट ओवर L/G। जानकारी के लिए बता देता हूं आपको कि T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर L/G। अब ये मत पूछना 2 पाई कैसे आया, क्योंकि डायमेंशनली 2 पाई नहीं लाया जा सकता। डायमेंशनल एनालिसिस से मैं K की इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन T इक्वल्स टू 2 पाई ऑफ रूट ओवर L/G। तो ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। थोड़ा सा मन ध्यान कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे ना तो बन जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।